Hello, Kanishka. Good afternoon. Good afternoon, sir. Start करें class. Yes, sir. Okay. So yes, सबसे पहले circles में से कोई doubts हैं तो वो सब पूछ. That is the first thing that we'll be doing. अगर कोई doubt नहीं है तो फिर मैं Heron's formula से start करूँगा. Construction I know is the next chapter, but construction I'll take it later. पहले Heron's formula करते हैं आज. Okay, sir. Circles. No, sir. हो गए सारे questions? Yes, sir. Everything is done with circles. Worksheet में से भी कोई doubt नहीं है. Yes, sir. वर्कशीट में से है. तो फिर कौन पूछेगा? मैं पूछूं? Sir, Start कर, question टाइम number मत लगा. 3. ओह, एक गलत बटन दब जाता है, पूरा टाइम वेस्ट हो जाता है. यस, क्वेश्चन नंबर 3. पूरी वर्कशीट हो गई? Yes, sir. ठीक है, ग्रेट. नाउ लेट्स स्टार्ट. PQR is an isosceles triangle inscribed in a circle. Inscribed का मीनिंग समझ में आया क्या? Inscribed in a circle का मीनिंग पता है तुझे क्या होता है? No, sir. Inscribed in a circle का मतलब है कि जो ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं, they all lie on a circle. That is, it is inside the circle and vertices are on the circle. ठीक है, तब उसको बोलते हैं कि inscribed in a circle. और circumscribed जब बोलते हैं उसका मीनिंग ये होता है. So when we say that a triangle is inscribed in a circle, मतलब ये triangle है and circle is like this, तब ये triangle inscribed in the circle है. And when say the circle is like this and the triangle is like this, जब ऐसा होगा, so that means the circle is inside the triangle, then we say that this is circumscribed. The triangle is circumscribed. और यहां पे क्या था? Inscribed. So PQR is an isosceles triangle inscribed in a circle. Isosceles triangle बनाना है as accurately as possible. जो जो इंफॉर्मेशन दे रखी होती है क्वेश्चन में, उसको जितना एक्यूरेटली बनाएगी उतना तेरे लिए इजी होती जाएंगी चीजें. तो ये पहले आइसोसेलेस ट्रायंगल टाइप का ट्रायंगल बनाया, सर्कल के अंदर है तो सर्कल इज लाइक दिस. ठीक है. नाउ इट इज सेइंग दैट PQ is equal to PR is equal to 25. PQ is equal to PR and QR is equal to calculate the radius of the circle to the nearest centimeter. अच्छा, sorry, QR is equal to 14 centimeters. Then calculate the radius of the circle to the nearest centimeter. ठीक है. तो रेडियस ऑफ द सर्कल के लिए अपन पहले सेंटर ले लेते हैं. सपोज दिस इज द सेंटर.
जॉइन P Q एंड R, तो वो सारे रेडियस हो जाएंगे। ऑल दीज आर रेडियस। ठीक है, अब if this is 25, this is 25, this is 14, ठीक है। यस, ऐसा देख, अब आइसोसेलेस ट्रायंगल देने का मीनिंग क्या था, उसका रीजन क्या है। आइसोसेलेस ट्रायंगल में ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, क्यू आर इज द साइड विच इज डिफरेंट। तो अगर मैं क्यू आर का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाऊं, ठीक है, क्यू आर का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाऊं तो वो सेंटर से पास करेगा ऑफ कोर्स, क्योंकि क्यू आर इज द कॉर्ड, तो कॉर्ड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सेंटर से पास करेगा। ठीक है, बट आइसोसेलेस ट्रायंगल होने की वजह से ये अगर पीओ है, इसको मैं कंटिन्यू करूंगा नीचे से पी ओ एम, ये वाली लाइन मैंने बनाई, तो ये एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, यस सर। क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल में ये जो मैं यहां से परपेंडिकुलर बनाऊंगा, अगर मैं परपेंडिकुलर बनाता हूं, ये वाला परपेंडिकुलर है ऑफ कोर्स, this will be the angle bisector, sorry, perpendicular bisector of this line, यस सर। क्योंकि ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस सेम है, और ये परपेंडिकुलर भी है और ये मिड पॉइंट पे भी है, मिड पॉइंट से पास होता है परपेंडिकुलर इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। करेक्ट, ये सब पता होना चाहिए, तभी सॉल्व कर पाएंगे क्वेश्चन। सो पीओ को एक्सटेंड करके मैंने पॉइंट एम लिया, तो पीएम विल बी परपेंडिकुलर टू क्यू आर। ठीक है, because sir. PM will be the angle, the perpendicular bisector of chord QR. Okay, now we see that ये पूरा एक लाइन है, this is the radius. Okay, this is radius. OM की डिस्टेंस अपने को पता नहीं है अभी, so इसको x ले लेते हैं, OM को x ले लेते हैं, फाइन। ठीक है, अब देख यहाँ पे सेम चीज हो जाएंगी, दो वेरिएबल्स हो गए, एक रेडियस है और ये x है। ठीक है, दो वेरिएबल्स हो गए, वेरिएबल बोले या अननोन बोले कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे ये वाला भी रेडियस है ओ आर, और ये परपेंडिकुलर अगर है तो ये बाइसेक्ट करेगा कॉर्ड को, सो इफ दिस इज 14, दिस विल बी 7। Yes, sir. नाउ वी हैव टू अननोन्स, वी नीड टू इक्वेशन टू सॉल्व देम। सो दो इक्वेशंस कहां से आएंगी, एक इक्वेशन आएगी इस ट्राइंगल में से, पी क्यू एम, पी क्यू एम में अपन पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये वाला भी 7 होगा, एक इक्वेशन इसमें आएगी और एक इक्वेशन इस वाले ट्रायंगल में से आएगी, ओ एम आर, यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। ठीक है, देख कैसे, पहले पी क्यू एम में पाइथागोरस थ्योरम, पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू पी एम का स्क्वायर प्लस क्यू एम का स्क्वायर, दैट मीन्स 25 का स्क्वायर कितना हुआ, 625 इज इक्वल टू पी एम, पी एम इज आर प्लस एक्स, आर प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस क्यू एम इज 7, दैट इज 49। ठीक है, और सिंप्लीफाई करते हैं इसको, दिस इज 625 इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2rx, इसकी आइडेंटिटी लगाई अपन ने, a प्लस बी होल स्क्वायर की, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 49। अभी यहां पे रखते हैं, ठीक है, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन।
ठीक है, सेकेंड इक्वेशन इस ट्राइंगल में लगाएंगे, ट्राइंगल OMR में। यहां पे आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, R is the hypotenuse, so that means x square plus 49 is equal to r square। यहाँ पे x square plus 49 को अपन r square लिख सकते हैं, बट स्टिल ये वाला x अपने को प्रॉब्लम करेगा। ठीक है, so what we have to do is we have to write x in terms of r। अब x in terms of r लिखने के लिए या तो मैं इसी को यूज करूं, करने में कोई प्रॉब्लम तो हो सकती है, x की जगह लिखेंगे आर स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर का रूट। क्या अपन कुछ और लगा सकते हैं यहाँ पे? ऐसे ही करेंगे। सो यहां से लिखेंगे x इज इक्वल टू, एक्स स्क्वायर की वैल्यू आएगी आर स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर, तो x विल बी रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे पुट करते हैं, दिस मीन्स 625 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 49 की जगह तो आर स्क्वायर लिख देंगे, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 2r स्क्वायर हो गया, प्लस 2r इंटू एक्स की जगह लिखेंगे रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर। This means नहीं सही बैठ रहा, एक मिनट, यहां से एक बार यहाँ पे लगाया। r प्लस एक्स की वैल्यू आ जाएगी। ओके, मैंने कॉम्प्लिकेट कर दिया अपने लिए ही, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, ये गलत कर दिया। लेट मी चेंज दिस। इक्वेशंस तो ऐसे ही बनाएंगे। ठीक है, व्हाट वी विल डू इज, यहां से देख, इसको ओपन नहीं करना था, स्क्वायर को ओपन करने की जरूरत नहीं है। 625 माइनस 49 विल बी r प्लस एक्स का होल स्क्वायर। 625 माइनस 49 कितना होगा, 576, ये आएगा 24 का स्क्वायर। ठीक है, सो दिस मीन्स दैट r प्लस एक्स इज इक्वल टू 24। Yes, sir. ओके, r प्लस एक्स इज इक्वल टू 24। नाउ दिस इज अ बेटर इक्वेशन जो अपने पास पहले थी उससे। यहां से अब यहां से अपन डाल देते हैं x की वैल्यू 24 माइनस r in this one, 24 minus r here in this equation, so 24 minus r का square plus 7 square is equal to r square, so open this, this is 576 plus r square minus 2 into 24 into r, that is 48r plus 49 is equal to r square। समझ में आ रहा है, फॉलो कर पा रही है Yes, ना? sir. आर स्क्वायर और आर स्क्वायर कैंसिल हो गया दोनों साइड से,
दिस मीन्स दैट 48R, ये वाला टर्म इसको उधर ले जाते हैं और पहले लिख देते हैं, तो 48R इज इक्वल टू 576 प्लस 49, दैट इज 625. That means R is equal to 625 by 48. अब इसमें सिंप्लीफाई करना है, ठीक है. कितना लिखा हुआ है इसमें? नियरेस्ट टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर, टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर, ठीक है. दैट मीन्स सेंटीमीटर में लिखना है, डेसिमल में नहीं लिखना है. ओके, टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर. तो फर्स्ट वी कैलकुलेट किए कितना आ रहा है. 625 डिवाइडेड बाय 48 करके देखते हैं. 1.145 नहीं 1 पॉइंट नहीं आएगा, अभी पॉइंट नहीं आएगा. 145 48 into 3 will be 144. So 13 आएगा 0.10, तो 0 और फिर आएगा 100, so 2, 13.02 समथिंग आने वाला है, ठीक है. 13.02 समथिंग. सो नियरेस्ट सेंटीमीटर कौन सा है? 13 सेंटीमीटर ऑफ कोर्स. सो दिस इज approximately, or you can just write this is 13 centimeters. This is our answer. Okay, sir. देख समझ में आया क्या? Yes, sir. यहाँ पे हमेशा इसको सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं थी, ठीक है. Why I said कि इसको सिंप्लीफाई करने की जरूरत क्यों नहीं है, उसके पीछे रीजन यही है कि इसको सिंपली अगर इसको ऐसे करेंगे जैसे मैंने अभी किया, तो r प्लस x की वैल्यू 24 आ जाएगी, विच इज मच मोर सिंपलर देन इफ आई हैड ओपनड इट. तो ये पता होना चाहिए कि क्या करना है, ठीक है. दैट वुड हैव कॉम्प्लिकेटेड थिंग्स अ लॉट, whereas इसने बहुत ज्यादा सिंप्लीफाई कर दिया. सो हर जगह पे हर चीज नहीं लग सकती है, ये ध्यान रखना है. यू हैव टू बी केयरफुल ऑफ व्हाट यू आर डूइंग. ओके, आगे बता. Sir, fifth. फिफ्थ. An equilateral triangle of side 9 centimeter is inscribed in a circle. Find the radius of the circle. अब equilateral triangle आ गया, ठीक है. सेम टाइप का क्वेश्चन है, तो ज्यादा कुछ चेंज नहीं होगा. इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ट्राई टू मेक इट एज एक्यूरेट एज पॉसिबल. अगेन ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे पिछली बार मैंने क्या बताया था कि यहां से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो वो सेंटर से पास होगा, ऐसा बोला था मैंने. ऐसा भी देख सकते हैं कि ये जो कॉर्ड बन रही है इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएंगे, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सेंटर से तो पास होगा ही, वो ऑपोजिट वर्टेक्स से भी पास होगा, क्योंकि Yes, ये sir. इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ठीक है. बोथ रीजंस आर एब्सोल्युटली करेक्ट. तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल के केस में पॉसिबल है. 9 सेंटीमीटर्स का साइड हो गया. दिस इज द रेडियस, लेट दिस बी x. यहां से इसको ज्वाइन कर, ये भी रेडियस है, ठीक है. 9 का हाफ हो जाएगा 4.5. So now you can see what we have to do. ये वाले ट्राइंगल में लगाएंगे पहले, बड़े वाले ट्राइंगल में. हाइपोटेन्यूज इज 9, तो 9 का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये वाली साइड r प्लस एक्स होगा तो उसका स्क्वायर, प्लस दिस साइड इज 4.5, उसका स्क्वायर. दैट मीन्स r प्लस एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू 81 माइनस 4.5 का स्क्वायर. इसको ऐसे लिख सकते हैं, 4.5 की जगह 9/2 लिख दे, ठीक है. 9/2, 9/2 का स्क्वायर विल बी 81/4, ठीक है. सो दिस इज इक्वल टू, एलसीएम लेंगे नीचे 4 आएगा,
ऊपर 4 into 81 minus 81 is 3 into 81. Okay, sir. That means r plus x square root लेने पे this will be 9 by 2 into root 3. स्क्वायर रूट लिया उसका, तो 81 का स्क्वायर रूट 9 हो गया, 4 का स्क्वायर रूट 2 हो गया, 3 का स्क्वायर रूट रूट 3. ओके, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन. सेकंड आएंगी इस स्मॉल ट्राइंगल से. यहां से आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 9/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर. सो एक्स स्क्वायर, अब यहाँ पे कोई एक वैल्यू पुट करते हैं, यहां से पुट करते हैं, x इज इक्वल टू 9√3/2 माइनस आर. सब्स्टिट्यूट करेंगे इधर, 9/2√3 माइनस आर का स्क्वायर प्लस 9/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर. स्क्वायर को ओपन कर, 81 into 3/4 प्लस आर स्क्वायर माइनस 2 into 2, ये 2 into 9/2√3, 2 और 2 कैंसिल हो गया, 9√3 into r बचेगा. ये सब फास्ट हो जाना चाहिए आइडेंटिटी लगाना, ठीक है. Yes, sir. इसमें टाइम बिल्कुल भी नहीं लगना चाहिए. a minus b होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 9/2 का स्क्वायर इज 81/4 इज इक्वल टू आर स्क्वायर. r square cancel. This implies 81/3/4 plus 81/4. LCM 4 आ गया. 81 into 3 plus 81 is 81 into 4. Correct? Yes, sir. This is 9√3 into r. 4 और 4 cancel इधर से, ये 9 और ये 9 cancel होगा इधर से. So r is equal to 9/√3. 9/√3 same as 3√3. Okay, sir. So that is our radius. Okay, sir. Fine. सेम टाइप का क्वेश्चन हो गया एकदम. आगे बता. Sir, 10th. उससे पहले हो गए सारे. Yes, sir. Okay, 10th. In the given figure, O is the center of the circle. तेरे पास वर्कशीट है ना? Yes, sir. हाँ. If angle CBD is 25 and angle APB is 120, find angle ADB. अब ADB निकालें या ACB निकालें, it will be the same thing. ठीक है. अब यहाँ पे लग तो ऐसा रहा है that AB is a diameter, बट जरूरी नहीं है कि AB diameter हो. लग तो रहा है पर, ठीक है. अगर डायमीटर हुआ तो ADB तो 90 डिग्री होने वाला है फॉर श्योर. करेक्ट. तो फिर उससे ये सब इंफॉर्मेशन की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, आप ऑब्सोलीट हो गई वो इंफॉर्मेशन. लेट मी see if that is the case. CBD is 25 and APB is 120. I think that is the case here, क्योंकि यहाँ पे ये इंफॉर्मेशन कुछ काम की नहीं है, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है. ठीक है. दिस इज जस्ट टू मिस विथ यू. ठीक है. डायमीटर है तो ऑफ कोर्स एंगल एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल विल बी 90 डिग्री. पर इसमें ADB 95 डिग्री दे रखा है, तो फिर ये डायमीटर नहीं है, गलत डायग्राम दिया हुआ है.
या फिर ऐसा होगा ये, अगर ये डायमीटर नहीं है तो फिर ऐसा हो सकता है, पी पे एंगल 120 डिग्री है, ठीक है। सो सीपीबी, सीपीबी कितना हो जाएगा? सर 180 minus 120. विच इज 60, है ना? सर तो एंगल सी कितना होगा फिर? सर 25 plus 60. 25 प्लस 60 क्या करें उसका? 180 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे ना, इतना क्या मुश्किल है? यस सर. तो एंगल सम प्रॉपर्टी लगाना, सिर्फ सीपीबी भी तो ट्रायंगल बन रहा है, दो एंगल्स पता है तो थर्ड एंगल निकालना है, इतना क्यों टाइम लग रहा है उसमें कनिष्का? क्या हुआ? सर नथिंग. कोई प्रॉब्लम है? नो सर. तो बता फिर एंगल थर्ड वाला, एंगल सी। यस सर. सर 95. 95, 180 माइनस 85 इज 95, तो अगर एंगल सी इज 95 तो एंगल डी इज ऑल्सो 95, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, ठीक है। अब यहाँ पे ए बी लग रहा है कि डायमीटर है, बट इट इज नॉट द डायमीटर, ओके ठीक है। सर. सो दैट कॉज लिटिल कंफ्यूजन, बट कोई बात नहीं, आगे चल। 12th. 12, in the given figure, chords AB and CD of a circle are produced to meet at O. Prove that triangle ODB and OAC are similar. If BO is equal to 3 centimeters, DO is equal to 6 centimeters, CD is equal to 2 centimeters, find AB. Okay. Yes. Similar proof हुए थे क्या तेरे से? नो सर. नहीं? अच्छा, सिमिलर, सिमिलर का तो कॉन्सेप्ट पढ़ा ही नहीं अपन ने, छोड़ दे इस क्वेश्चन को, ओके सर. ठीक है। ये तो 10th का हो गया क्वेश्चन, सिमिलर नहीं आएंगे इसमें, ठीक है। आगे बता। सर 14th. 13th हो गया था। यस सर. All right. Exterior angles B and C in triangle ABC are bisected to meet at a point P. Prove that angle BPC is 90 degree minus half minus A by 2. Is ABPC a cyclic quadrilateral? I believe we have done something like this. इस टाइप का क्वेश्चन लिया हुआ है मैंने, कर लेते हैं एक बार वापस, क्योंकि आई एम नॉट श्योर। एंगल ए बी, ट्राइंगल ए बी सी, एंगल सी का एक्सटीरियर एंगल, तो इसको एक्सटेंड करा है ऐसे, ठीक है। और एंगल बी का एक्सटीरियर एंगल, इसको एक्सटेंड किया ऐसे, ये वाला एंगल बी का एक्सटीरियर एंगल हुआ, ये एक्सटीरियर एंगल सी हुआ, इसका एंगल बाइसेक्टर और इसका एंगल बाइसेक्टर आर मीटिंग एट अ पॉइंट पी। समझ में आ गया ये? यस सर. क्या हुआ आज, ऐसा क्यों लग रहा है कि पढ़ने का मन नहीं है तेरा? नो कोई बात है? सर. नहीं, एकदम फाइन, यस सर. ठीक है। ऑल राइट, एंगल बी पी सी इज 90 डिग्री, ये प्रूव करना है कि ये 90 डिग्री है। ऑल राइट, सो एक्सटीरियर एंगल्स बी एंड सी आर बाइसेक्टेड टू मीट दिस। कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, तो ये किया हुआ है मेरे को जितना याद आ रहा है।
एंगल बी का एक्सटीरियर एंगल है ये, एक्सटीरियर एंगल बी, इसका सम कितना हो जाएगा, ए प्लस सी. Yes, sir. सो दिस एंगल इज ए प्लस सी. इंटीरियर एंगल्स की बात हो रही है, जब मैं ए प्लस सी लिख रहा हूं दैट मीन्स इंटीरियर एंगल्स. और यहाँ पे एंगल सी विल बी ए प्लस बी. Yes, sir. ठीक है, तो अगर ये पूरा एंगल ए प्लस सी है तो उसका हाफ कितना हो जाएगा, पूरा एंगल ए प्लस सी है तो उसका हाफ कितना होगा. अच्छा बोल तो सही, मुझे मेरे से बात किया कर, अपने में ही अपने पता नहीं क्या बोलती रहती है. फिर से Sir, sorry. मुझे बता कि क्या बोल रही है. अरे इसका हाफ बताना है, ए प्लस सी का हाफ. इतना देखो, मैं एकदम ऐसे स्मॉल चीजें पूछता हूँ वो तो नहीं आती हैं, और जो मतलब अच्छी चीजें पूछता हूँ वो आ जाती हैं. अरे ए प्लस सी बाई टू हो जाएगा ना, Yes, sir. तो इतना क्या सोचना है उसमें, ए प्लस सी बाई टू हो गया उसका हाफ. दैट इज सेम एज ए बाय टू प्लस सी बाय टू. उसको लिख सकते हैं ऐसे या नहीं, Yes, sir. ए प्लस सी बाय टू इज ए बाय टू प्लस सी बाय टू, और इसका हाफ हो जाएगा ए बाय टू प्लस बी बाय टू. Yes, sir. अब ये दोनों ए आ गए एंगल्स, तो थर्ड एंगल आ सकता है ना. Yes, sir. ये दोनों एंगल आ गए, ये वाला और ये वाला, तो ये थर्ड एंगल आ जाएगा. व्हाट इज दिस एंगल, जल्दी से बता. अरे थर्ड एंगल बताना है, इतना मत सोच उसमें. Sir, हाँ बोल. 180 minus हाँ, A plus क्या. A plus A plus C by 2 plus A plus B by 2. करेक्ट. दैट इज सेम एज ए बाय टू प्लस सी बाय टू प्लस ए बाय टू प्लस बी बाय टू. ठीक है, ऐसा लिख दो ना, Sir. कोई प्रॉब्लम थोड़ी है. दिस इज इक्वल टू 180 माइनस, अब यहां से एक a बाई टू जो है उसको बाहर निकाल लेते हैं, अलग से लिख लेते हैं. ठीक है, और बाकी वाले एक साथ लिख देते हैं. a प्लस बी प्लस सी बाय टू, ये एक साथ कर दिए, और एक a बाई टू माइनस साइन के बाद बाहर लिख दिया ऐसे. उसके पीछे दो रीजन है. ठीक है, दो रीजन हो सकते हैं. दैट इज, पहले तो मैंने a प्लस बी प्लस सी क्रिएट करने के लिए ऐसा किया, एक a बाई टू एक्स्ट्रा आ रहा था तो उसको मैंने हटा दिया वहां से. ठीक है, उसको अलग से लिख दिया. और दूसरा रीजन ये है कि माइनस a बाई टू क्रिएट करना है अपने को, तो वो भी हो गया. ठीक है, नाउ a प्लस बी प्लस सी इज व्हाट, 180. 180 एंगल सम ऑफ दिस Yes. ट्राइंगल. तो ये 180 बाई टू 90 हो गया, तो 180 माइनस 90 इज 90, और यहां से ये बच गया. दिस इज द प्रूफ. 90 बाय माइनस a बाई टू आ गया. Okay, sir. ठीक है, अब ये तो ट्राइंगल का क्वेश्चन हो गया था. ठीक है, दिस वाज ट्राइंगल्स का क्वेश्चन अभी तक. नाउ सेकंड पार्ट इज ए बी पी सी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. बताओ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है या नहीं है, क्या कंडीशन थी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की. Sir, in which all four vertex lie on the circle. हाँ वो तो ठीक है, दैट इज करेक्ट. बट क्या कंडीशन होनी चाहिए सो दैट वी कैन से दैट दीज 4 पॉइंट्स आर कॉनसाइक्लिक.
What condition was that? Sir, sum of opposite angle is 180 degree. हाँ करेक्ट, सम ऑफ ऑपोजिट एंगल इज 180 डिग्री। ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई अगर हो जाती है तो ये कौन साइक्लिक हो जाएंगे पॉइंट्स, ठीक है। दैट मीन्स दिस ए बी पी सी क्वाड्रिलेटरल विल बी अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब क्या लगता है तुझे, ऑपोजिट एंगल्स इक्वल हैं क्या? इक्वल नहीं, आई मीन सप्लीमेंट्री है क्या? देखते हैं। इतना ऐसा मत दिखा कर जैसे पता नहीं क्या पूछ लिया मैंने। ये एंगल ए है, ऑपोजिट एंगल 90 माइनस ए बाई 2 है, दोनों को ऐड करते हैं। दिस इज इक्वल टू व्हाट, a माइनस ए बाई 2, a बाई 2 हो गया, ये आएगा। कैन वी बी श्योर दैट दिस इज 180 डिग्री? जरूरी है क्या कि ये 180 डिग्री आएगा ही हमेशा? No, sir. ऐसा कोई जरूरी नहीं है। a की वैल्यू अगर नहीं दे रखी है तो हाउ कैन वी सी दैट दिस इज 180? दिस इज ओनली पॉसिबल व्हेन a इज 180 डिग्री। वो तो हो ही नहीं सकता कभी। So not a cyclic quadrilateral. Okay, sir. ठीक है, नेक्स्ट आगे कंटिन्यू कर। Sir, 17. 17th. In the given figure, two chords AB and CD of a circle intersect at a point P. If AB is equal to CD, prove that arc AD is equal to arc CB. Okay. ये दोनों chords इक्वल हैं, AB and CD, तो प्रूव करना दैट chord CB is equal to chord AD। ठीक है, इसमें तो कुछ प्रूव करने की जरूरत ही नहीं है। मतलब देयर आर टू वेज दैट वी कैन से दिस दैट ये हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट वे इज कि ये वाली कॉर्ड और ये वाली कॉर्ड इक्वल है, तो कॉरेस्पॉन्डिंग आर्क्स विल डेफिनेटली बी इक्वल, है ना, ये मैंने बताया हुआ है तुझे। Yes, sir. इफ कॉर्ड्स आर इक्वल देन कॉरेस्पॉन्डिंग आर्क्स आर आल्सो इक्वल, ठीक है। तो ए बी आर्क एंड सी डी आर्क बोथ आर इक्वल, उसमें से अगर कॉमन पार्ट हटा देंगे या फिर इक्वल पार्ट हटा देंगे दोनों इक्वल चीजों में से, तो रिमेनिंग विल आल्सो बी इक्वल। तो ये हो गया प्रूफ, हो गया ना। ए बी में से डी बी हटा देंगे तो ए डी आ जाएगा, सी डी में से डी बी हटा देंगे तो सी बी आ जाएगा, तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। Okay, sir. फर्स्ट बात को बोलने के लिए ही अपन, फर्स्ट बात को बोलने के लिए दूसरा वे भी है, ठीक है। दैट इज ये वाली आर्क, ये वाली जो कॉर्ड है ए बी, ये जो एंगल सबटेंड करेगी सेंटर पे, दैट विल बी सेम एज द एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड सी डी। ठीक Yes, है, sir. दैट मीन्स ऐसे समझ, ये ए बी ने एंगल सबटेंड किया, ये सी डी ने एंगल सबटेंड किया, ये दोनों इक्वल आएंगे, Yes, sir. ठीक है। दैट इज सेम एज द एंगल सबटेंडिंग बाय द कॉर्ड, बाय द कॉरेस्पॉन्डिंग कॉर्ड, सॉरी आर्क्स। जो ए बी कॉर्ड एंगल सबटेंड करेगी वही सेम एंगल तो आर्क भी सबटेंड करने वाली है, Yes, sir. ठीक है। सो आर्क्स विच सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर आर इक्वल, so we can say that AB and CD arcs are equal। Okay, sir. और उसके बाद कॉमन पार्ट DB हटा देंगे तो
हो ही गया अपना, ठीक है, आगे बता। 18th भी है क्या? नो सर 18th नहीं है। फिल इन द ब्लैंक्स में मुझे 2 और 6 नहीं आया। A point whose distance from the center of a circle is greater than its radius lies in the exterior of the circle. कोई भी पॉइंट होगा, अगर वो रेडियस से ज्यादा है उसका डिस्टेंस सेंटर से, तो बाहर ही तो होने वाला है। ओके सर। बाहर ही होगा ना, यस सर। एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल। आगे, 6th। अ सर्कल डिवाइड्स द प्लेन ऑन विच इट लाइज। ये मैंने बताया भाई, 3 पार्ट्स में डिवाइड करती है। कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? एक आउटसाइड द सर्कल या एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल, एक इंटीरियर ऑफ द सर्कल या इनसाइड द सर्कल, और एक क्या होता है? क्या? वापस अपने आप से ही बात कर रही है, बस मेरे से बता, मेरे से बात किया कर, बोला अगर मेरे से। एक इंटीरियर, एक एक्सटीरियर, और अरे एक ऑन द सर्कल होता है, पॉइंट्स ऑन द सर्कल। यस सर। सो 3 पार्ट्स। ओके सर। आगे बता। सर और नहीं है। ट्रू एंड फॉल्स हो गए? यस सर। तो ये वाली शीट खत्म हो गई। यस सर। ओके, एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम्स एंड ट्रायंगल्स में से कोई डाउट्स हैं? क्योंकि आज नया चैप्टर तो मैं अब नहीं ले पाऊंगा। नो सर। कर रहे थे क्या? ये नहीं करे होंगे, यस। पूरे नहीं किए होंगे। नो नहीं किए? सर, अभी आउट क्यों? ऑफ स्टेशन थे ना, इसलिए नहीं कर पाई मैं। तेरे पास हमेशा कोई ना कोई रीजन होता है, कोई ना कोई एक्सक्यूज होती है। कभी ये हो जाता है, कभी वो हो जाता है। ये वाली सर्कल वाली वर्कशीट काम भी तो तो कर। कल ही की है। क्या कल ही करी है? यस सर, क्योंकि अभी सैटरडे को तो आउट ऑफ स्टेशन थे, फिर मंडे को ही वापस आए रात को, इसलिए। तो तू घूमते ही रहेगी क्या बस हमेशा? सर फिर कब करेगी काम? वर्कशीट में कल भेज दूंगा। सर हाँ, कल सर्कल। कंप्लीट हो जाएगी। अभी एरियाज ऑफ वो तो एक ही बची है, उसमें क्या टाइम लगेगा? सर्कल्स की मैं आज एक और वर्कशीट भेजूंगा, वो भी करनी है तुझे, ठीक है। ओके सर। और आरडी में से कौन सा चैप्टर बचा हुआ है? आरडी में से तो कंप्लीट हो गया है। सारे चैप्टर्स थोड़ी हुए हैं। पॉलिनॉमियल्स हो गया क्या? नो सर, इसमें आरडी में से कंप्लीट हो गया है। अच्छा, 1 मिनट रुक। आरडी में से पॉलिनॉमियल्स हो गया? पॉलिनोमियल्स तो है नहीं, क्वाड्रिलेटरल्स था और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल्स था। पॉलिनॉमियल्स क्यों नहीं है? पॉलिनोमियल्स नहीं है इसमें। अरे ये सारे एक साथ ही है ना, फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनॉमियल, रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम्स। कौन सा चैप्टर है तेरे फर्स्ट के चैप्टर्स बोल, आरडी में से। So number system, exponent of हाँ real numbers, rationalization, algebraic identities, factorization of algebraic expression, factorization हाँ, of ये आ गया ना तो। yes sir, yes sir. फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन और उससे पहले वाले जो थे वो सारे रियल नंबर के पार्ट हैं। Okay sir. हाँ, तो ये स्टार्ट कर, फर्स्ट वाले से ही स्टार्ट कर, नंबर सिस्टम से। Okay sir. ठीक है, आरडी में से कर। टाइम लगेगा, ऐसा नहीं है कि जल्दी जल्दी हो जाएंगे सारे। सो यू हैव टू वर्क हार्ड नाउ। Sir. ठीक है, ये ढीले ढीले जो अभी काम कर रही है वैसे नहीं चलेगा काम। Yes sir. हाँ, मेरे को काम कंप्लीट चाहिए।
जो भी अभी बताया है नेक्स्ट क्लास तक, ठीक है। और अगर मैंने कल तक सर्कल्स की शीट नहीं भेजी तो मेरे को एक बार रिमाइंड करा देना, बिकॉज आई एम बिजी इन अदर वर्क ऑल्सो, ताकि मैं भेज दूं। कल ओके सुबह सर। बता देना मुझे, ठीक है। और सैटरडे को क्लास अपन, फ्राइडे और सैटरडे को क्लास नहीं हो पाएगी, बिकॉज वी आर शिफ्टिंग टू आवर फार्म हाउस, क्योंकि घर पे काम चल रहा है, तो वहां पे शिफ्ट करेंगे फ्राइडे सैटरडे। सो वी नीड दोज 2 days टू कम्प्लीटली ट्रांसफर आवर थिंग्स। तो उस दिन क्लासेस नहीं हो पाएंगे, मैथ्स और साइंस दोनों, ओके सर। ठीक है। तो ये 2-3 दिन छुट्टी रहेगी। दैट्स व्हाई आई गिवन यू सो मच वर्क। नेक्स्ट अपन मंडे को मिलेंगे, तो तब तक काम कंप्लीट करके रखना, ओके सर। ठीक है। आरडी में से जितना हो सके कम से कम 4 चैप्टर्स तो कर। यस सर। ऑलराइट, ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सर, बाय। ओके, बाय।